everyone, welcome back. So the next cue card is describe a place where you have taken photos more than once. एक प्लेस के बारे में बात करनी है जहाँ पे आपने एक से ज़्यादा फोटोग्राफ्स लिए हों. वेयर द प्लेसेस कहाँ पे हो है वो प्लेस. व्हेन यू टुक द फोटोज़ कब आपने फ़ोटोज़ खींची थी. एंड व्हाट स्पेशल फीचर्स द फोटोज़ टेकन देयर हैव. कौन सा स्पेशल फीचर है जो आप बार बार वहाँ पे फ़ोटोज़ खींचते हो. एंड एक्सप्लेन वाई यू हैव बीन देयर मोर देन वंस टू टेक फ़ोटोज़. और क्यों आप वहाँ पे एक से ज़्यादा बार थे फ़ोटोज़ लेने के लिए. सो यहाँ पे आप कोई भी आइडिया ले सकते हो. इट्स टोटली अप टू यू. कहीं पे बोल सकते हो कि आप किसी बीच पे गए थे, जहाँ कोई आप बोल सकते हो म्यूज़ियम के बारे में जहाँ पे आप अक्सर जाते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है और आप फ़ोटोग्राफ्स लेते हो. कोई आप नेचुरल ब्यूटी, कोई ऐसी नेचुरल प्लेस हो जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा हो, उसके बारे में बात कर सकते हो. किसी मॉल के बारे में बात कर सकते हो. वट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन स्पीक इट. देयर आर लॉट ऑफ आइडियाज़ टू स्पीक ऑन. So you can say, being a photophile person, I love to explore distinct places and capture photographs. Photophile person होता है जिसको फ़ोटोज़ खींचना पसंद हो. तो बेसिकली मैंने बहुत बार ऐसे वर्ड्स लिए हैं, हॉडोफाइल, फोटोफाइल. सो फाइल का मतलब होता है फॉन्ड ऑफ, लाइक जिसके आप शौकीन हो. तो फोटोफाइल कोई भी बोल सकते हो जहाँ कोई भी वर्ड आपने लेना है कि लाइक आप बहुत ज़्यादा उसके लिए जो है आपको पसंद है, तो आप उसके लिए वर्ड यूज़ करके देन फाइल वर्ड यूज़ कर सकते हो. आई लव टू एक्सप्लोर डिस्टिंक्ट प्लेसेस. मुझे अलग अलग प्लेसेस पे जाना पसंद है और फोटोग्राफ्स लेना पसंद है. फोटोग्राफी एक्ट एज अ स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी फॉर मी. सो स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी एक तरह का इडियम होता है जहाँ बोल लो कि वोकेबलरी, जहाँ स्लैंग, कुछ भी ऐसा. इसका मतलब होता है कि जो आपका स्ट्रेस रिलीव करता है. तो मेरे लिए ऐसा एक्ट करती है. हियर आई वुड लाइक टू शेड सम लाइट ऑन अ प्लेस वेयर आई हैव टेकन एम्पल फोटोग्राफ्स. एम्पल मीन्स मैनी. सो यहाँ पे हमने वोकेबलरी वर्ड्स काफ़ी लिए हैं. यू कैन सी इन द वीडियो. दैट प्लेस इज़ माई फ्रेंड्स फार्म हाउस. मेरे फ्रेंड का फार्म हाउस है. इट इज़ सिचुएटेड इन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी. आउटस्कर्ट्स होते हैं जो सिटी से थोड़ा हट के होते हैं, जहाँ किसी फार्म्स में लगा लो थोड़ा दूर होते हैं. His farmhouse is really very exquisite. Exquisite का मतलब होता है शानदार, ब्यूटीफुल. उसका फार्म हाउस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. इट लुक्स लाइक अ शॉपर्स इन पैराडाइज. ये हमारा एरियम आ गया. शॉपर्स इन पैराडाइज मतलब बहुत ही सुंदर प्लेस होना. तो मैं फार्म हाउस की बात कर रही हूँ कि वहाँ पे मैंने बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए हैं. द होल अबार्ड इज सराउंडेड विद नेचुरल ब्यूटी सच एज ग्रीन फार्म्स, ट्रीज एंड फ्लावर वैली. अबार्ड का मतलब होता है हाउस. उसका सारा घर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. नेचुरल ब्यूटी है वहाँ पे उसके इर्द गिर्द. वहाँ पे ग्रीन फार्म्स हैं, ट्रीज हैं और वहाँ पे फ्लावर वैली भी है. देयर इज़ अ बिग पार्क इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस. उसके घर के जो बाहर बिल्कुल आगे जो है वो बिग पार्क है. बिसाइड द पार्क उसके साथ में क्या है, देयर इज़ अ स्विमिंग पूल विच इज़ फैंटेबुलस. मतलब कि फेबुलस. Fabulous, fantabulous both have same meaning. So ये एक vocabulary word है. I often visit his place on weekends for group studies. Often means कि अक्सर मैं वहाँ पे group studies के लिए जाया करता हूँ weekends पे. I always click few photographs in the park and inside is out. मैं अक्सर always मेरा ये है कि मैं कुछ ना कुछ photographs जो है वो खींचता हूँ, चाहे वो पार्क में है चाहे उसके घर के अंदर. एक्चुअली हिज हाउस सीम्स एज अ रॉयल बंगलो. उसका घर एक रॉयल बंगलो है कि लाइक बिल्कुल वहाँ पे रॉयल्टी है. तो इसलिए मुझे वो प्लेस बहुत पसंद है और मैं अक्सर फ़ोटोज़ खींचता रहता हूँ. आई रेकन दैट. रेकन मतलब डीम, थिंक. मैं सोचता हूँ, जहाँ मैं डीम करता हूँ, रेकन करता हूँ, अजर्ट भी बोल सकते हो. वट एवर यू वॉन्ट टू से हियर यू कैन यूज़ दैट. द फोटोज़ कैप्चर इन ग्रीनरी ऑलवेज इनहांसेस माई पर्सनैलिटी. इन्हांसेस मतलब इंक्रीजेस. मुझे लगता है कि जो भी मैं फ़ोटोग्राफ्स ग्रीनरी में खींचता हूँ वो मेरी पर्सनैलिटी को जो है वो बढ़ाता है. आई फील कनेक्टेड विद नेचर. और मैं कनेक्टेड फील करता हूँ नेचर के साथ. आई विविडली रेमिनेंस. मुझे क्लियरली याद है. रेमिनेंस मतलब रिमेंबर. लास्ट वीक आई कैप्चर्ड फ्यू वीडियोज़ ऑफ बर्ड्स हु वर चिपिंग ऑन द ट्रीज बिसाइड पार्क. जो पार्क के बिल्कुल साथ में ट्रीज थे, वहाँ पे बर्ड्स थे जो चिपिंग कर रहे थे, चहक रहे थे. तो मैंने उनकी वीडियोस ली. वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी. देयर चिरपिंग वॉज अ सूथिंग म्यूज़िक. वो एक सूथिंग म्यूज़िक था कि बहुत ही रिलैक्स देने वाला. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा क्या था, माई फ्रेंड हैज़ एंटीक कलेक्शन ऑफ रॉयल फर्नीचर एंड वर्क ऑफ आर्ट.
वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रॉयल फर्नीचर भी है। आई हैव टेकन एम्पल फोटोग्राफ्स या फोटोज़ ऑफ द स्टेचूज़ एंड सोवेनिर्स विच आर प्रेजेंट इन हिज हाउस। मैंने बहुत सारी पिक्चर्स लेके रखी हुई हैं जो उसके घर में स्टैचूज़ अवेलेबल हैं, जहाँ सोवेनिर्स होते हैं। सोवेनिर्स हम उनको बोलते हैं जैसे मान लो कि कोई चीज़ मान लो कनाडा में है तो कनाडा का कोई एक पर्टिकुलर स्टैचू जो है, जो कोई सिंबल, जहाँ मान लो फ्लैग है, जहाँ कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी चीज़ की याद दिलाए। जैसे अगर हम किसी रिलीजियस प्लेस की बात करें और उसका छोटा सा जो है एक डिट्टो ही वैसा सैंपल होता है, उसको हम लोग सोवेनिर बोलते हैं। आई नेवर फील बॉर्डम ऑफ टेकिंग फ़ोटोज़ ऑफ दिस फार्म हाउस। मैं कभी भी बोर नहीं होता हूँ, बॉर्डम मतलब बोर नहीं होता हूँ फ़ोटोग्राफ्स लेके इस फार्म हाउस में। इवन इट गिव्स मी इनर ग्रेटिफिकेशन, इवन मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है बिकॉज मुझे ये प्लेस बहुत पसंद है। टू कैप्चर सम फोटोग्राफ्स, टू कैप इट ऑल, आप बोल सकते हो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इन अ नटशेल, दीज थ्री आर द इडियम फॉर एंडिंग। दिस इज़ द प्लेस वेयर आई हैव टेकन एम्पल फोटोग्राफ्स। जहाँ पे अगर आपने एम्पल वहाँ पे पहले लिखा है तो अभी नहीं लिखना है, तो एम्पल की जगह पे आप यहाँ पे न्यूमरस भी बोल सकते हो, प्लेथोरा ऑफ भी बोल सकते हो, एंड विल कैप्चर एज मोर एज पॉसिबल, और भी फ़ोटोज़ कैप्चर करूँगा जितनी भी पॉसिबल हो पाएंगी। सो ऐसे करके आप इस क्यू कार्ड को डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फार्म हाउस की बात की है, आप कोई भी आइडिया और भी ले सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।